स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रिज्म क्या होता है, कुछ प्रैक्टिकली जनरली आप लोग देखा होगा कि कभी कभी किस पानी के बुलबुले से कोई प्रकाश निकलता है तो 7 रंगों में टूटता हुआ दिखाई देता है। ठीक, किसी कांच के टुकड़े से यदि कोई प्रकाश एक आर पार निकलता है तो वो भी कुछ रंगों में टूट करके हमें दिखाई देता है। जिनका सामान्यतः 7 रंग में तो टूटते हैं, लेकिन वो 7 रंग हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देते, कम से कम 5 रंग को स्पष्ट दिखाई देते रहते 7 रंग हैं। क्योंकि ये रंग जो होते हैं वो एक दूसरे में इस तरह से विलीन होते हैं, एक दूसरे में से इस तरह से मिले होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कौन सा रंग कहाँ पे खत्म हो रहा है, कौन सा रंग कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से जब कोई प्रकाश किसी तरह के पृष्ठ से बाहर निकलता है तो अपने रंगों में अपने घटक रंगों में टूट जाता है। तो प्रिज्म भी एक ऐसी व्यवस्था है, जब प्रिज्म से कोई प्रकाश बाहर निकलता है तो वह प्रकाश भी अपने रंगों में टूट जाता है। ठीक है, अपने घटक रंगों में, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। तो आखिर प्रिज्म होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 चमकीली सतहों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 चमकीली सतहों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यदि हम प्रिज्म को सामने से देखते हैं तो प्रिज्म हमें त्रिभुजाकार आकृति में दिखाई देगा। सामने से देखने पर प्रिज्म हमें किस आकृति में दिखाई देगा, त्रिभुज की आकृति में दिखाई देगा। जब प्रिज्म हमें त्रिभुज की आकृति में दिखाई देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि त्रिभुज में है। जैसे ये हमें सामने से देखने पर प्रिज्म हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो सामने से देखने पर यदि प्रिज्म हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रिज्म ऐसा है त्रिभुज के आकार का नहीं होता है, बल्कि प्रिज्म इस प्रकार से होता है कि जैसे ये हमारा फ्रंट पेज है, ये फ्रंट है, तो इस तरह से इसको अगर हम थोड़ा सा डैश करके मिलाएं और इसको थोड़ा और आगे नीचे बढ़ाएं, ये जो आकृति दिख रही है ये हमारा हो जाता है प्रिज्म। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 सतहें हो जाती है, एक सतह ये वाली यहाँ से यहाँ तक और एक सतह ये वाली यहाँ से यहाँ तक। और ये जो पीछे का ये जो वर्गाकार आकृति जैसा दिख रहा है ये कहलाता है प्रिज्म का आधार। ठीक है, और ये जो चमकीली सतह होती है आमने सामने, इसको हम कहते हैं प्रिज्म की चमकीली सतह या प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। इसको कहा जाता है प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। और यहाँ जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। तो प्रिज्म क्या होता है ये समझ में आया। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 चमकीली सतहों से घिरा होता है, और ये तीसरी जो सतह बनती है इसको कहते हैं हम प्रिज्म का आधार। ठीक है, तो यहाँ पर ये सतह और ये सतह ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और ये इस प्रिज्म का आधार हो जाता है। ठीक, ये प्रिज्म की परिभाषा डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। देखिए प्रिज्म की परिभाषा लिखी गई है। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो 2 चमकीली सतहों से घिरा होता है। इन सतहों को प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका एक प्रिज्म का एक सामान्य चित्र दर्शाया गया है। ए बी सी एक सरफेस हो गया, इधर से इसका पृष्ठ दिख रहा है। ये जो पृष्ठ है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ एक तरफ का हो गया, ये दूसरी तरफ का अपवर्तक पृष्ठ हो गया, और पीछे जो वर्गाकार आकृति दिख रही है ये हमारे प्रिज्म का आधार है। यहाँ पर ये 2 अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ यहाँ मिल रहा है, ये अपवर्तक पृष्ठ मिल रहा है। जहाँ मिलते हैं ये ए से ए डैश तक की जो रेखा है ये अपवर्तक कोण कहलाती है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है दोनों पृष्ठों के बीच यही कहलाता है अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण। ठीक है, और सामान्य चित्र सामने से देखने पर वो इसकी आकृति ये हमें दिखाई देती है। ए बी सी कांच का प्रिज्म है। ए बी और ए सी ये अपवर्तक पृष्ठ है और बी सी इस प्रिज्म का आधार है। कोण ए जो है ये कहलाता है प्रिज्म कोण। कोण ए प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक, तो ये प्रिज्म की संरचना हो गई।
समझ गए ना? चलिए अगले हेडिंग देखते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है? अपवर्तन समझ रहे हैं, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, सघन से विरल में जाता है अथवा विरल से सघन में जाता है, तो अपने पथ से विचलित होता है। प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होने पर अपने पथ से विचलित होना ही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, पहले से कुछ चित्र के द्वारा समझेंगे। ठीक, ये हो गया ए बी सी, ये एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद हो गया, मुख्य चित्र हो गया जिस तरह से हमें दिख रहा है। ठीक है, कोण ए जो है ये कहलाता है अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। ए बी और ए सी ये प्रिज्म की दो अपवर्तक सतहें हैं, दो चमकीली सतहें जिसको हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और बी सी इस प्रिज्म का आधार है। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होगा, मान लीजिए एक प्रकाश किरण PQ प्रिज्म की सतह पर आपतित हो रही है। ये है एक प्रकाश किरण ले लिया गया, ये PQ है। कौन सा प्रकाश किरण है? PQ। ये आपतित हो रही है, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंस रेज, क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण। ठीक है, जिनको लिखाना समझ में आ रहा है, नाम हम बता रहे हैं, ये क्या कहलाता है? आपतित किरण। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण इस प्रिज्म के पृष्ठ पर यहाँ पे गिर रहा है, जब प्रिज्म के इस बिंदु पर गिरेगा तो ये प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगा। प्रिज्म कांच का बना हुआ है मान लीजिए, तो प्रिज्म के जो कांच का बना हुआ है एक सघन माध्यम हो गया, तो प्रकाश किरण अब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी। तो पहले हम अभिलंब खींच देते हैं, ये हमारा इस सतह पर अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया? अभिलंब। ठीक है, अब इस अभिलंब के द्वारा अपवर्तन दिखाइए, तो जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये इस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और यहाँ पहुंची, इसको यहाँ पर नाम दिया गया R। तो QR जो प्रकाश किरण है वो प्रिज्म के भीतर गमन कर रही है, प्रिज्म के भीतर चल रही है। ठीक, अब जब ये प्रकाश किरण यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ से फिर से अपवर्तन होगा। अब यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी? विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। एक अभिलंब यहाँ भी दिखाते हैं, ये एक अभिलंब हो गया। अब प्रकाश किरण यहाँ से बाहर निकलेगी तो क्या होगी? ये सीधे न जाकर के अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण RS ये बाहर निर्गत हो रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं इसको? निर्गत किरण। ठीक, तो यहाँ पे अपवर्तन दोनों पृष्ठों के द्वारा हो रहा है। ये आपतित किरण PQ आपतित प्रिज्म से अपवर्तित होकर के अंदर प्रवेश कर रही है QR दिशा में, और फिर जब प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो ये RS दिशा में निर्गत हो रही है। ठीक है, यहाँ ये जो बनता है I, इसको क्या कहा जाता है? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक, क्या कह रहा है इसको? आपतन कोण। दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट? ये दिख रहा है ठीक ठाक। ये हो गया आपतन कोण, और जब यहाँ से ये अपवर्तित होगी तो यहाँ इसको दिखाएंगे R, जिसको कि अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे जब निर्गत होती है तो ये हमारा I' कहलाता है, और इधर अंदर का जो कोण होता है इसको कहते हैं R'। ठीक, ये हो गया, इस पॉइंट को नाम दे दिए हैं E। तो अपवर्तन की क्रिया हो गई, एक प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है और अपवर्तित होकर के प्रिज्म के सतह AB द्वारा QR दिशा में आगे बढ़ती है, और फिर जब AC सतह से अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में निर्गत होती है। जो किरण इधर से
वो ये डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन ये विचलन के बाद इस दिशा में चल रही है। और निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ाएं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं। ये आपतित किरण को क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया गया है। आपतित किरण को आगे बढ़ाया गया है और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया गया है। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं वो पॉइंट पर। यहाँ पर इन दोनों किरणों के बीच ये जो कोण बन रहा है ये कहलाता है विचलन कोण, ठीक है। विचलन का मतलब कितना घूम गए। तो देखिए प्रकाश का अगर अपने इसको देखें तो प्रकाश की चलने की दिशा ये है और फिर निकलने की दिशा ये है। चल ऐसे रही है, निकल ऐसे रही है, तो इतना ये घूम गई। तो जितना ये घूम जा रही है, विचलित हो जा रही है, इसी को कहते हैं हम विचलन कोण। इसको प्रदर्शित करते हैं बेल से इस प्रकार से, ठीक। स्पष्ट दिख रहा हो तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये सिंबल है और इसको कहते हैं हम डेल्टा, और इसका नाम यहाँ पे है विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक। किसके किसके बीच बना कोण है ये, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण है। आपतित किरण को आगे बढ़ाया जा रहा है और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जा रहा है। तो दोनों किरणों के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है विचलन कोण, ठीक। तो इतना समझ आ रहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इसको अपनी भाषा में लिखना भी है पूरा, ठीक है। तो विचलन कोण समझ में आ रहा है क्या होता है। अब इसको पूरी घटना को लिखना भी रहेगा, जैसा हमने चित्र बनाया लिखेंगे। ए बी सी कांच का एक प्रिज्म है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी है। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर एक किरण पी क्यू आपतित होती है। अपवर्तक के पश्चात यह किरण क्यू आर दिशा में आगे बढ़ती है। जब यह प्रकाश किरण ए सी अपवर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो इस पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात आर एस दिशा में निर्गत होती है। पी क्यू आपतित किरण है, आर एस निर्गत किरण है। आपतित किरण पी क्यू को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण आर एस को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा या डेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा